निखिल, एज अ सीएसके फैन आपसे ये देखा जा रहा है कि धोनी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, कोई एक्साइटेड ही नहीं है उनके लिए। Even against the match against RR, you hit a six, you get out, you hit a six, you get out, you hit a six, you get out. You cannot have three batters making the same mistake. आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 2 बैक टू बैक लॉसेस एंड पीपल आर आउट ऑफ कि भाई ये क्या हो रहा है। आई मीन वो एक देखो, दे ऑलवेज कम विद एन ऑरा। यू थिंक वो एक पैटर्न जो उन्होंने पहले से सेट करके रखा था, रहाणे की याद आती है, उत्तपा की याद आती है, दुबे की याद आती है इन द पास्ट, वो इस बार द फैक्ट दैट वो भी बैकफायर कर गया, वो भी मतलब इट्स नॉट वर्क फॉर देम। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बैट बॉल और बैठक। नमस्कार दोस्तों, यार आज हम लोग एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एमएस धोनी। शायद कोई और बात नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से ऑनलाइन, सो मेरे हिसाब से स्टार्ट करते हैं सीधा। क्या हो रहा है यार एपिसोड में, क्यों ज्यादा लोग बात नहीं कर पा रहे हैं इन पे? यार मैं तो सरप्राइज्ड हूँ यार कि मतलब कैसे बात नहीं हो रही है यार। हाउ आर पीपल नॉट मिल्किंग इट? कैसे हो सकता है ये बताओ। निखिल, एज अ सीएसके फैन आपसे ये देखा जा रहा है कि धोनी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, कोई एक्साइटेड ही नहीं है उनके लिए। क्या पता भाई, देख तुम जो थंबनेल देखो कहीं पे वो दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या है भाई। सब थंबनेल, सब हेडलाइन, सब रील्स पे भी वही है। ये क्या, आई कांट अंडरस्टैंड यार, ऐसे कैसे ना हो सकता है? सामने बैटिंग कोई भी कर रहा हो, धोनी साथ में बैटिंग कर रहा है, बट लास्ट ओवर में चेस टीम करेगी या धोनी, इस बारे में बात ही नहीं हो रही है। कोई ये नहीं बोल रहा कि धोनी चेस करेगा कि नहीं, सब बोल रहे हैं टीम चेस करेगी कि नहीं। अभी जल्दी से रियलिटी पे वापस आते हैं। बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हम भी खींच पाएंगे इसे, बट ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस हैज हैपेंड यार, लाइक एमएस धोनी की तो बात चली रही है, सीएसके के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 2 लॉसेस इन द प्रीवियस 2 गेम्स एंड थिंग्स हैवंट वर्कड आउट फॉर देम जितना वो चाह रहे थे। स्पेशली वो पहले जीत के बाद अगेंस्ट मुंबई इंडियंस ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, मतलब देयर आर फ्यू चिंक्स इन द आर्मर, बट ऑल इन ऑल उनका अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। बट यार लास्ट 2 गेम्स में पूरा मतलब कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया ऑपोजिशंस ने। एक आरआर वाले गेम में आई डोंट थिंक कच्चा चिट्ठा खोला है। इट वेंट फार टू क्लोज फॉर अ टीम दैट इज नॉट चेस्ड। एक तो ये बात मेरे को बहुत हैरान करती है कि हाउ हैज अ साइड वन 2 टाइटल्स बाय नॉट चेसिंग अ स्कोर बाय 180। वो सोच के ही थोड़ा अजीब लगता है, बट इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स के हम हमेशा क्रिकेट को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, पर नहीं है इतना ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो बातें होती हैं, जो अंत में होता है, वो सबको याद रहता है। बट आई फील a lot of things have been going wrong at least in the last 2 games. पैटर्न्स कुछ सेम है, बट कुछ बहुत अलग है। जैसे एक पैटर्न दोनों में कॉमन है, एक कैच ड्रॉप, एक दिस साइड एक अदर साइड। रजत पाटीदार का आप कैच ड्रॉप करते हो, वो गेम बहुत अलग लगता था फॉर चेन्नई। यू ड्रॉप द वन गाय हु कैन स्मैश यू इन स्पिन, तो आपका पूरा काउंटर वहां पे चला गया। एंड इन द गेम अगेंस्ट आरआर, शिवम दुबे का कैच जो राइट टाइम पे पकड़ा रियान पराग ने, पॉसिबली टू मी द गेम चेंजर, क्योंकि वो होता है तो दे कांट बोल्ड सो मच स्पिन। सो again, I will still say ये इतना black and white भी नहीं है, but overall I feel these were far more major turning points, and of course there is a lot more to discuss. Yeah, fair enough, and let us start with that batting, Somesh. जिस तरीके से अभी फिलहाल तो बातें सिर्फ एमएसडी की हो रही है, but clearly he isn't the biggest problem they have, or arguably he's not even a problem. नहीं, एब्सोल्युटली। मतलब अभी हम ये जो शो कर रहे हैं, फाइनली हम उस बारे में बात कर ही लेते हैं कि यार ये एक तरीके से ये मिथ बस्ट करने का समय आ गया है कि भाई जस्ट बिकॉज फोकस उस पे है, आईबॉल्स उस पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैच जिताने और हराने का जिम्मा पूरा पूरा उसका है। जिस कॉस्ट पे एमएस धोनी चेन्नई में खेल रहा है, ही इज एनीवे, मतलब डजंट मैटर व्हाट ही डज विद द बैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इट्स अ स्टील। एमएसडी एट 4 करोड़ इज अ स्टील। एंड अभी अगर आप सिर्फ बैटिंग पर्सपेक्टिव से भी बात करोगे तो आई डोंट रियली सी हिम एज द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज एल्सवेयर। आप शुरू से देखोगे, बैटिंग पे हम इन डेप्थ बाद में आएंगे, बट कुछ एक चीजों के बारे में बात करते हैं जो निखिल ने बोली। एक कैच ड्रॉप होना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं मुझे लास्ट सीजन से जो थोड़ी सी नॉन सीएसके वाली हो रही है। आई मीन दीस थिंग्स हैव नॉट रियली हैपेंड विद सीएसके। आप पहले देखोगे तो मुझे याद है, आई थिंक कृष्णप्पा गौतम ने एक बार एक कैच ड्रॉप किया था एंड ही नेवर, वो फील्ड पे भी उसके बाद कभी नहीं दिखी। तो दीज थिंग्स डोंट रियली हैपन विद देम। अगर कोई करता है तो वो दे पे अ प्राइस फॉर इट। एक वो, सेकंड थोड़ा सा टेम्पलेट से चीजें अलग जा रही है। अगर आप ये बोलोगे कि 175 कभी चेज नहीं किए, अदर वे अराउंड सोचो, उनके बॉलर्स ने कभी 175 बनने नहीं दी। सो दैट इज द पॉइंट कि भाई सीएसके हैव ऑलवेज बीन अ टीम दैट इज रिलायंट ऑन देयर स्पिनर्स कि ये हमको थोड़ा अंडर पार टोटल पे लाके छोड़ देंगे ताकि वील बी एबल टू चेज इट डाउन, जो इस सीजन नहीं हुआ। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब हम सीधी बात करने के भाई चेपा के क्यूरेटर ने उनको वो पिच नहीं दी, जबकि चेन्नई के साथ तो हम ये एसोसिएट करके चल रहे हैं कि भाई ये तो मतलब एवरीथिंग इज हैंड इन ग्लव्स। तो कुछ एक नॉन टेम्पलेट चीज ये हुई कि
पिचेस उनका साथ नहीं दे रही. सेकंड थिंग इज, I mean, up top, historically, CSK were always a team that had two proper openers. But since last season, they are trying to, try some sort of an opening combination, but that's not working for them. वो अपने पैटर्न से अलग गए हैं. And अभी मतलब I really want to know Nikhil's thoughts here. Why is Gaikwad batting at 3? Why are they trying to fix something that is not broken? Is there any logic to it that you can see? I cannot. I'll quote what Gaikwad said at the time of the interview yesterday. He said that this was a call taken during the auction itself. के this is what they want to do. वहां पे लॉजिक मेरे को लगता है मे बी वी कैन प्रूव दिस मोर बाय नंबर्स के अगर आप स्टार्टर देखेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू मी चेन्नई's प्रॉब्लम इज एवरीबडी इज अ सिमिलर टाइप ऑफ स्टार्टर. पहले 10 बॉल में सभी लोग बहुत समय लेते हैं. अगर गायकवाड़ और कॉनवे भी ओपन कर रहा है, अगर गायकवाड़ और रचिन भी ओपन करेंगे तो दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो कल मतलब टाइम तो आपने आरआर के गेम में बहुत ज्यादा ले लिया पहले 3 ओवर में, बट द पॉइंट इज कि व्हेन यू डू दैट you cannot afford to lose the guy who's taking time, and that is why I feel that logic has been made out के मूविंग बॉल के साथ. एंड अगेन इट्स एन ऑनेस्ट एडमिशन, मूविंग बॉल के खिलाफ ऋतुराज हैज हैड सम स्ट्रगल. सो इट इज बेटर दैट ही कम्स इन एट अ टाइम वेयर यू फील. नाउ ये बोलते बोलते भी आयरॉनिक लगता है बिकॉज इज कम आउट ऑलमोस्ट इन द फर्स्ट और सेकंड ओवर इन मोस्ट 3 में से 2 गेम में तो वैसे ही हो गया. दैट इज वेयर आई फील in a long term prospect as well, it is a better call for both Ruturaj and CSK if he bats at 3. क्योंकि what you have to realize, जैसे आपने बोला, over the years CSK का number 3 was a lock. पिछले कुछ सालों में they've tried people, it hasn't worked out because सुरेश रैना एक ही था. You cannot replace somebody who can bat as per the situation and do whatever is required. Rahane came out hitting pace. They tried that angle as well. तो मेरे हिसाब से for the thing that they are trying to do, they want to maximize their power play, which is why they pushed a, you would say, a low value wicket higher up the order. कि ठीक है राहुल त्रिपाठी आप ऊपर जाइए, you be the aggressor, Rachin you be the guy who takes time, Gaikwad is the guy who we expect him to adapt. And to be honest, अब तक उसने वो दोनों ही गेम में किया है. I think it was a massive error of judgment against Bangalore to go for that pull against Josh Hazelwood, because to me he was at one matchup that was very very important for Ruturaj to play out. Umesh, on the same bit actually, to be honest, how do you look at the fact that ऋतुराज गायकवाड इज योर बेस्ट बैटर, वो आपके सबसे बढ़िया बैटर है, तो उनको शील्ड करने की जरूरत है क्या वहां पे? इफ दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान, जो ठीक है मैं समझ सकता हूं कि भाई अगर आप देखोगे कि ऋतुराज और फाफ की पार्टनरशिप क्यों बनती थी, बिकॉज वन वाज स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट पेस एंड द अदर वाज स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट स्पिन. तो टीम शुरू में कुछ भी एक पर्टिकुलर मैचअप उठा के बॉलिंग नहीं कर पाती थी. माना मैंने कि गायकवाड इज अ वे बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन देन पेस, तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई वो स्पिन बहुत अच्छा खेलेंगे एंड हमको चाहिए नीचे. बट देन डिडंट दे गेट देयर ऑप्शन रॉन्ग. अगर प्लान ये था कि गायकवाड़ 3 पे खेलेंगे, तो देन व्हाई डिडंट दे गो फॉर अ गन ओवरसीज ओपनर? आपने क्या किया, आपने सारे एग्स डाल दिए सैम करन ओवर्टन वाले बॉक्स में. एंड में आपको क्या मिल रहा है? मतलब जो हमने प्रीव्यू के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि एक वो रोल है जो मिसफायर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने एक टैक्टिकल रोल बनाया है कि भाई हमको न्यू बॉल से विकेट मिलेंगे और बीच में एक बैटिंग ऑप्शन मिल जाएगा जो हमारी बैटिंग डेप्थ जैसा दिखाएगा. बट हो क्या रहा है, ओवर्टन एक बॉलर 1 ओवर 2 ओवर डाल रहा है, सैम करन 1 ओवर 2 ओवर डाल रहा है, उसमें पिट रहा है, उसके बाद कैप्टन को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. बैटिंग में कुछ भी खास नहीं, ऐसा नहीं हो रहा. इंस्टेड ऑफ बैटिंग डेप्थ अभी ऐसा लग रहा है कि चेन्नई हैव अ वेरी लॉन्ग टेल. उनकी मतलब नंबर 5 से ऐसा लग रहा है टेल ही शुरू हो रही है और फिर वो धोनी तक जा रही है, नंबर 9 तक. हम जब सीएसके की लाइनअप की बात कर रहे थे इवन बिफोर द सीजन बिगन, सबके मन में वही था कि यार राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, इवन विजय शंकर, दीपक हुड्डा, हर कोई इसी बात पे डिपेंड कर रहा था कि यार सीएसके में ना अच्छे खासे लोग जो बुरे फॉर्म से आ रहे थे वो भी यहाँ पे आके अच्छा कर जाते. वो अब तक नहीं हुआ. डू यू थिंक वो एक पैटर्न जो उन्होंने पहले से सेट करके रखा था, रहाणे की याद आती है, उत्तपा की याद आती है, दुबे की याद आती है इन द पास्ट, वो इस बार द फैक्ट दैट वो भी बैकफायर कर गया, वो भी मतलब it's not work for them? Yeah, I think it is a combination of all of these factors. क्योंकि जैसे जो आपने examples भी लिए, I'll take that one example of RR also here के their co-batting coach came out to say के Riyan Parag is our best batter, we want to give him as many balls. But you saw why it is not important for our best batter to always be batting in the top 3. उसका best spot नंबर 4 है तो उसको वहां पे रखो. I think चेन्नई के साथ इस सीजन वो और भी ज्यादा दिख रहा है कि वो जो टाइम है between investment and coming off, that time seems to be reducing even further because of the competition. क्योंकि अब हो ये रहा है कि टीम्स पहले प्रिपेयर्ड नहीं थी, अब टीम्स को पता है, and that is the one thing that I feel Chennai is lacking. कि Chennai were able to surprise people. This year also they've tried. They surprised people by opening with Rahul Tripathi. But the point is, Rahul Tripathi hasn't come off as expected for people to be surprised and then not react to it. क्योंकि अगर आप ये देखो तो शिवम दुबे भी हर मैच में उनको शुरुआत मिली. एक छक्का मारा अगेंस्ट बैंगलोर, एक छक्का मारा अगेंस्ट बॉम्बे,
फिर वापस 6 मारने में आउट हो. You have your main players at key spots again as you were in the past, but the problem is these are your main players. आपके सपोर्ट प्लेयर, रहाणे आपका सपोर्ट प्लेयर था, उत्तपा आपका सपोर्ट प्लेयर था, आपके मेन प्लेयर्स वे स्टिल कॉनवे, वे स्टिल गायकवाड. सो किसी ने एक अच्छा सा एक टेबल बनाया था जहां पे who have been the top run scorers for Chennai in the last 3 seasons. तो उसमें कोर अभी भी वही है. The point is आपका जो मेन रोल बैटर्स है उसमें से एक ही बैटर वो काम कर रहा है at this point of time. To there and even my disappointment, I expected a lot out of Rachin Ravindra, क्योंकि उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसा फॉर्म रचिन का चैंपियंस ट्रॉफी में भी था, he will be able to adapt to the requirement. पिछले साल आपको लग रहा था कि रचिन इज गोइंग टू हार्ड टू अर्ली. दिस ईयर इट गिव्स यू अ फीलिंग कि रचिन इज टेकिंग टू मच टाइम. सो टू मी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दे आर बैंकेबल ओपनर, क्योंकि अगेन जो बात सोमेश ने बोली, इट इज एन आइडियल थिंग टू डू. टेक समबडी लाइक अ फिल सॉल्ट, टेक समबडी लाइक अ रायन रिकल्टन, बट दैट हैज नॉट बीन देयर टेम्पलेट. सो अगेन दे वांट टू गो टू समबडी हु दे फील के हमको अ शॉर्ट 40-50 रन चाहिए. टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट थिंग्स हैव नॉट worked how Chennai I expected them to. You lose the best batter to pace to Rachin. आप रचिन को खिला रहे हो ताकि वो अगर सेट होकर मिडिल ओवर्स में आए तो शिवम दुबे को कवर मिले कि भाई उसको अकेले को स्पिन नहीं मारना, गायकवाड स्पिन मारेगा. बट शिवम दुबे गेट्स आउट बिफोर देन गायकवाड गेट्स आउट इमीडिएटली. ये मैंने पहले भी बोला है और आगे भी बोलूंगा. इफ यू बैक स्पिन अगेंस्ट चेन्नई का लोअर ऑर्डर, इट हैज ऑलवेज वर्कड एंड इट विल ऑलवेज वर्क आगे भी, क्योंकि दैट इज अ क्लियर एरिया जहां पे चेन्नई हैव टू वर्क के यू कैन नॉट पेयर एमएस एंड जडेजा एंड देन होप के सामने वाला स्पिन नहीं डालेगा. सॉरी टू ट्रैक दिस, इंपैक्ट प्लेयर आल्सो कम्स इनटू प्ले के एमएस नहीं आने चाहिए थे, वहां पे ओवरटर्न आने चाहिए. दे कुड हैव सिंपली बोल्ड ओवरटर्न के सामने, दे कुड हैव सिंपली बोल्ड तीक्ष्णा अर्लियर. चेन्नई यूज्ड टू बैंक ऑन के ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, इनको एंड में पेस डालना, ये एक्सपीरियंस नहीं हमको मारे. बट teams are getting ready for you, so now you need to evolve with time. This is where then Chennai got the recruitment wrong one more time, because I'll just justify this with some numbers. मैं IPL 2024 से अब तक के numbers निकालूंगा. विजय शंकर against spin average 14.5, strike rate 103. Deepak Hooda against spin average 10.6, strike rate 103. Jadeja, he doesn't get out, but his average is in 40s, but his strike rate is 115. So he's clearly waiting. मतलब आप उसको spin डालोगे and teams are feeding spin to him. उनसे ज्यादा स्पिन पिछले 2 साल में आई थिंक सिर्फ डस्टिन स्टब्स नहीं खेली है एट द पोजीशन वेयर ही बैट्स इन. तो टीम्स आर फीडिंग स्पिन टू जडेजा कि उनको पता है कि ये आउट नहीं होगा क्योंकि ही विल वेट. और आगे मैं नीचे आता हूं तो सैम करन. सो सैम करन का स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट हैज बीन 101. अश्विन एवरेजिंग 12.4, स्ट्राइक रेट 114. धोनी इज स्ट्राइकिंग 134 अगेंस्ट स्पिन. इन सबसे तो धोनी का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, व्हिच इज अ प्लेयर जिसको वो शील्ड करके रख रहे हैं कि भाई स्पिन के अगेंस्ट नहीं देना है, मेरे को एंड में आखिरी के 2 ओवर्स में भेजना है. सो आई थिंक स्ट्रक्चरली इट हैज गॉटन रॉन्ग फॉर देम. एंड एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होती है कि भाई बिकॉज एक प्लेयर चेन्नई में आ रहा है, जो अक्षय ने बोला, चेन्नई विल फाइंड अ वे टू फॉर हिम टू क्लिक, कि हुड्डा चेन्नई में आके कर लेगा, शंकर चेन्नई में आके कर लेगा, अश्विन विद द बॉल चेन्नई में आएगा. तो इट्स नॉट हैपनिंग, एटलीस्ट इन दिस सीजन सो फार इट्स नॉट हैपनिंग. इफ आई वर in the camp, I would probably look at opening with both Ravindra and Conway at this point of time and pushing Tripathi to 4. I won't push Tripathi out of the system. I still feel कि he has that game. I think he's a better batter than Hooda and Shankar. Abhi bhi. Because with Hooda and Shankar, you're not really getting a lot. Tripathi is a player जो इस setup में पहले perform कर चुका है with this coach and players. And I think he still has the game against spin. At least आप try कर सकते हो. Put your proper openers up top. Have Gaikwad with at 3 जो आपने प्लान किया, दुबे 4 and maybe त्रिपाठी 5 या फिर इंटरचेंजेबल. सो एटलीस्ट तुमको एक बैटिंग कोर मिल रहा है, and they have to do away with Karan Overton because essentially you're not getting anything in any department. And just one last question आप दोनों के लिए यार, क्योंकि आप दोनों ने वही बात दोहराई कि स्ट्रक्चरली थोड़े इश्यूज है जो उनको I mean what's worked for them in the past वो अब जाके काम नहीं कर रहा है. तो निखिल भाई, स्टीफन फ्लेमिंग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था आफ्टर द आरसीबी गेम, जहां पे वो थोड़े से चिढ़ गए कि यार मतलब किसी ने पूछा है उनसे कि आपको लगता है कि आपने जो टेम्पलेट सेट करके रखा, जो दैट वर्क फॉर यू इन द लास्ट 10 इयर्स, वो शायद थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, तो थोड़ा सा चिढ़ गए. तो आपको क्या लगा उनका जो रिस्पांस था वहां पे? डू यू एग्री विद इट? वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? I think that response is personal and maybe he was more irked by the fact that they are not getting the type of pitch that they want to, क्योंकि that is what they have built on. And to me, I would not call their formula outdated because it is not possible to still. Now you are not talking about a team that has not won anything in the last 5-6 years. They are trying to adapt. They tried to push the envelope by getting there के हम रहाणे से pace hitting कराएंगे, दुबे से spin hitting. They've made those changes. To me, the problem this year has been
जो पॉइंट सोमेश ने मेंशन किए, दिस ईयर दे हैव गिवन देमसेल्फ लेसर मार्जिन ऑफ एरर, जो चेन्नई यूजुअली नहीं देती. They usually give themselves a larger margin of error. At this point of time, their best bets against spin are all stacked up top, and people are going to bowl spin to them at the bottom. So that is where they are getting. They are not having any of their top 5 bat deep. तो अगर आपका top 5 bat deep नहीं करेगा, even against the match against RR, you hit a 6, you get out, you hit a 6, you get out, you hit a 6, you get out. You cannot have 3 batters making the same mistake. जो small margin of error होता है, it is any which ways a smaller margin. अगर आप उसको और thin कर दे रहे हो कि नहीं, for Vijay to do well, I need somebody else to hit spin. For Huda to do well, I need somebody else to take care of pace. वो combination उनका सही ही नहीं बैठ रहा इस time, and it is fine. I think you give yourself that much leeway के it has worked for you 2 times in the last 4 years. If this doesn't work, you need to then adapt and come better. So to me, there are still a lot more things that are on the right side. It is the support that is not working out. Whether it is for Khalil with the ball और फॉर गायकवाड विद द बैट के सपोर्ट नहीं आ रहा आपको, तो आप इतने भी बुरे नहीं हो जितना आवाज है आपके खिलाफ, बट जो आपने रिस्क लिए थे दे आर नॉट कमिंग ऑफ. दैट इज समथिंग दैट यू शुड एक्सेप्ट. वैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि 2 बैक टू बैक लॉसेस एंड पीपल आर सॉर्ट ऑफ भाई ये क्या हो रहा है. आई मीन वो एक देखो, दे ऑलवेज कम विद एन ऑरा, एंड टीम जो हर 2-3 साल में टाइटल उठा रही है, फाइनल खेल रही है, तो उसका होना ही है. मतलब दे आर द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम ऑफ द tournament, will never be taken away from them in the near future. What I feel is कि it is becoming very easy to plan against them, क्योंकि हर बैटर apart from maybe गायकवाड and रविंद्रा, you can clearly see कि भाई ये आया, इसको ये डलवा दो, हमको पता है कि हम इसको रोक सकते. त्रिपाठी को हाई पेस डालो, दुबे को अभी भी मतलब ट्राई कर सकते हो हाई पेस डालने का, बाहर रखने का उसके हिटिंग आर्क से, और नीचे तो फिर आप पूरे ओवर स्पिन से डलवा दोगे तो भी आपको पता है कि टीम अंडर पार ही फिनिश करेगी. सो वो एक चीज है वेयर सीएसके जो निखिल ने पहले बोला कि भाई ऑपोजिशन को सरप्राइज करना, दे नीड टू डू समथिंग टू ब्रिंग दैट सरप्राइज एलिमेंट बैक, कि इजी ना हो जाए प्लान करना, क्योंकि फिर बहुत इजी है यार, फिर मतलब एवरीवन कैन बी अ वेरी ग्रेट कैप्टन अगेंस्ट देम. ओके, आई मीन सोमेश ने कहा कि ऑपोजिशन को सरप्राइज करना जरूरी है. ऑपोजिशन सरप्राइज होना हो, हम आपको सरप्राइज करते रहेंगे. वी विल कीप कमिंग अप विद टॉपिक्स जो हमें लगता है डिस्कस होनी चाहिए, बात करनी चाहिए. एंड व्हाई ऑन अर्थ इज एमएसडी नॉट द प्रॉब्लम फॉर चेन्नई सुपर किंग्स. Thank you so much for tuning in. Please like button दबा दो अगर आपने दबाया नहीं है अब तक. And also stay tuned. We will be coming up with fantastic content only on cricket.com.